इसकी बनेगी, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो जो भी बने उसके साथ हमको रिश्ते रखने पड़ेंगे, यह मजबूरी। अफगानिस्तान में भी हमने किया ना। अनिल जी, हमें बताइए ये सिचुएशन से डील कैसे किया जाए, क्योंकि इंडिया को बहुत सारे फ्रंट पर एक साथ डील करना है। अब जो नई सिचुएशन इमर्ज हो रही है उसमें कैसे डील करे इंडिया? देखिए, मैं सब जितने भी हमारे मित्र यहाँ पर हैं, मैं सबकी पूरी बातों से सहमत हूँ। भारत का जो, हम इस चीज को हमेशा सिर्फ एक यूनिफोकल लेंस से देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारा सारा जो भी एंगेजमेंट बांग्लादेश के साथ है वो सिर्फ शेख हसीना की वजह से है, और जो हमने अब तक किया है वो भी सिर्फ शेख हसीना की वजह से किया है। ये मेरे ख्याल से सच से बहुत परे है। इसमें कोई शक नहीं है कि 15-20 साल जो शेख हसीना पावर में रही हैं, तो भारत के साथ रिश्ते काफी अच्छे बने हैं। जो दोनों देशों के बीच समस्याएं थी, चाहे वो रिवर के बारे में हो, रोड्स के कनेक्टिविटी के बारे में हो, वो सबको दूर किया गया। और बांग्लादेश ने काफी तरक्की भी की है। हालांकि वहां पर जो है बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो करंट सिचुएशन हुई है, और ये मेरे ख्याल से सभी डेमोक्रेसीज को भी सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ये सारे फैक्टर्स क्या हैं और क्यों इस तरह की सिचुएशन आ गई है। बाहर के एक्टर, बाहर के जो कंट्रीज हैं, पाकिस्तान हमेशा से जीरो सम गेम खेलता है, उनकी आईएसआई वहां पर एक्टिव है। मैं जब बांग्लादेश में था 86 to 89 के बीच में, तो जनरल इरशाद थे वहां पे जातीय पार्टी के लीडर, जो और उस वक्त टोटली एंटी इंडिया सिचुएशन थी, भारत के टोटल खिलाफ था। लेकिन और उन्होंने वहां पे हमारे हाई कमीशन के ऊपर अक्सर अटैक होते रहते थे, हमारी सारी गाड़ियां फॉलो होती थी, हर तरह की समस्याएं वहां थी। उसके बावजूद आप विश्वास मानिए कि लोकल लोगों के अंदर में भारत के प्रति एक अलग ही तरह की आस्था थी। नो डाउट हर जगह कंट्री में रेडिकल एलिमेंट्स होते हैं, और वो रेडिकल एलिमेंट्स वहां पे भी हैं, जिसकी वजह से हमें ये उस वक्त में भी मैंने देखा कि वहां पर ये हिंदू मुस्लिम राइट्स कराए गए, और वो कराए गए थे वहां की उस वक्त की सरकार ने। लेकिन 2-3 घंटे के अंदर जैसे ही उनको ये पता लगा कि भारत की फौजें जाफना में जाकर के लगी, जो आप विश्वास मानिए कि इमीडिएटली इरशाद ने अपना स्पेशल एनवॉय राजीव गांधी के पास भेजा, और उसको 1 घंटे के अंदर पूरे राइट्स को कंट्रोल कर दिया गया। तो भारत की जो एक छवि है, भारत की जो एक सिचुएशन है वहां पर, भारत का जो असिस्टेंस है हर तरह का, वो जनरल लोग जानते हैं अच्छी तरह से। प्रॉब्लम ये हुई है कि पिछले 15-20 साल के अंदर जिस तरह की हमारी, और ये नॉर्मल है, जब जो भी लीडर होता है आप उसके साथ बात करते हैं, उसके साथ काम करते हैं। और हमने शेख हसीना, उनके फादर, उन सब के आपने 1971 तक की जो स्टोरी है, वो उसकी वजह से हमारे रिलेशन अच्छे हैं। लेकिन ये वहां पर एक नैरेटिव बनाया गया है कि शेख हसीना और भारत के रिलेशन सिनोनिमस है। तो इसलिए ग्रास रूट पे एक सिचुएशन पैदा हो गई है कि लोग ये समझते हैं कि भारत की वजह से ही शेख हसीना चलती रही। तो ये जो सिचुएशन है, मैं समझता हूँ काफी परेशान रहेगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में मैं सारे पैनलिस्ट से एग्री भी करता हूँ, थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ। थोड़ा डिसएग्री ये करता हूँ कि रियलिस्टिकली देखिए, हम किसी कंट्री को चला नहीं सकते, उनको डिसाइड करना है किस तरह का देश उनका रहेगा। हमें अपनी सिक्योरिटी को बचा के रखना है, और बॉर्डर बड़ा है, सब है, लेकिन हमने पहले भी किया है और अभी भी करेंगे। लेकिन आप जरा सा पड़ोस में देख लीजिए, हमारे श्रीलंका की सिचुएशन देखिए, चीन की वजह से क्या हुआ था वहां पर। भारतीय देश है जिसने उसको मदद किया। अफगानिस्तान, तालिबान हमारे पूरी तरह खिलाफ था, आज तालिबान आपको चाह रहा है कि भारत को बार बार कहता है कि आप प्लीज आइए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करिए। नेपाल, उनको देख लीजिए, मालदीव्स को देख लीजिए, टोटली इंडिया आउट कैंपेन चला वहां पर, उसके बाद फिर वो आपके पास आ रहे हैं बार बार करने के लिए। तो जो ये चीज आप कर रहे हैं, सालों से री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पॉपुलर लेवल पे, लोगों को दिख रहा है कि उनको उसका क्या फायदा हुआ है। तो ये छोटी मोटी पॉलिटिक्स, ये इस तरह की घटनाएं, दुर्घटनाएं और शॉर्ट टर्म चैलेंजेस जी। रहेंगे, लेकिन इवेंचुअली वहां की सरकार ये देखेगी कि उनके हित में क्या है। क्योंकि पाकिस्तान जैसे कंट्री, आप सोच सकते हैं कि उनकी मदद करेगा। जहां तक चीन की बात है, तो चीन तो ऑलरेडी शेख हसीना मित्र थी उनकी। आप उनके साहबजादे सजीब वाजेद का कल का स्टेटमेंट देखिए, उन्होंने कहा चीन के साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। नहीं, और अभी वो चीन के, यात्रा भी करके आई हैं, अभी कुछ दिन पहले ही, स्कूल से पहले वो चीन की यात्रा भी करके आई हैं। तनेजा जी, एक मैं कह रहा हूँ ना, कल का जी, स्टेटमेंट देखिए आप उनके लड़के का। तो एग्जैक्टली। वो जब, तो ये नहीं है कि यार चीन इसमें इन्वॉल्व है, वो चीन क्यों चाहेगा इसको करने के लिए। लेकिन अमेरिका का जो आरती जी ने बोला है, मैं उस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। देखिए, अमेरिका काफी दिन से कोशिश कर रहा है, और ये उनकी बड़ी मायूब की पॉलिसी है
बहुत मायोपिक पॉलिसी, उससे नुकसान पूरा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। क्योंकि अमेरिका इस वक्त कोशिश कर रहा है कि चाइना को कंटेन करने के लिए किस तरह से वो साउथ एशिया में घुस जाए। ये हमारे लिए भी ज्यादा अच्छा नहीं है। मैं ये जी। बता रहा हूँ, देखिए नेपाल में उनका एमसीसी का जहां भी देखें आप, तो ठीक है, अमेरिका अपना एज ए सुपर पावर रोल अदा कर रहा है। उनके स्टेटमेंट्स जो आए हैं वो हमने देखे हैं, किस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं। आप सोचिए कि डेमोक्रेसी समिट होती है और वहां पे बांग्लादेश जहां पे इलेक्शंस हुए हैं, जैसे भी हैं, उनको आप डेमोक्रेसी समिट में नहीं बुलाते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश को आप बुलाते हैं। तो आप इस सब चीजों की एक जी अनिल जी, बड़ा बिल्कुल इंटरेस्टिंग बात है। पड़ता देखिए है। कितना सही है मैं मुझे नहीं पता, मैं वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी खबरें भी मैंने पढ़ी हैं इस शो में आने से पहले कि शेख हसीना के हवाले से ये बात कही जा रही है कि इसमें किसी को एयरबेस की ज़रूरत थी और वो नहीं दिया गया। यूएसए ने तो मांगा था, इसमें बोलना क्या है, वो सबको पता है। नहीं, अब मैं चूंकि मैं मेरे पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है इसलिए मैं अपने लिए सेव कर रहा हूँ, लेकिन ऐसी बातें निकल के आ रही। लेकिन तनुजा जी एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं शिवकांत जी के पास जाऊँगा। क्या हमको किसी इंडिपेंडेंट या किसी इंडिविजुअल पे डिपेंडेंट पॉलिसी पे इतना भरोसा करना चाहिए? क्या हमें क्या लेना देना है? नहीं नहीं, देखिए हमको ये देखना होगा कि जब से बांग्लादेश बना है, जब से आप देखिए कि वहां पे जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है, लगभग 55 से लेके 60% जो बांग्लादेश का आवाम है, जो हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन सब मिला, इंडिया के लिए काफी गुडविल है। वहां पे जमीनी काफी गुडविल है। तो इसलिए अब जमीनी जब गुडविल होती है, और वहां जो आजादी बांग्लादेश में आई, आजादी तो अवामी लीग से आई। शेख मुजीबुर रहमान जो है वो एक तरह से वहां के फादर ऑफ द नेशन है। भारत ने सपोर्ट किया, लेकिन जो लड़ाई आजादी की लड़ी, बांग्लादेश की लड़ी, वो तो अवामी लीग ने लड़ी थी ना। तो इसलिए अब वहां पे अगर वो सत्ता में आते हैं, और जिस हिसाब से, जैसे मैंने कहा, उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में जो है ये डीप एंगेजमेंट शुरू हुए, लेकिन उससे पहले भी हमारे काफी अच्छे उनसे एंगेजमेंट थे। जैसे जैसे भारत ने तरक्की करी है और बांग्लादेश ने करी है, तो हमारे समझ तो ये कहना कि भारत के जो संबंध बांग्लादेश से हैं वो इंडिविजुअल स्पेसिफिक थे या एक पार्टी स्पेसिफिक थे, मुझे लगता है वो ठीक नहीं होगा। क्योंकि वहां पर 60 लगभग 60% जमीन पे आवाम के अंदर, आप चाहे चिटगांव चले जाएं, आप सिलट चले जाएं, जसौर चले जाएं, आप बिल्कुल बॉर्डर पे अगरतला के पास चले जाएं, आवाम के, आम आदमी के अंदर गुडविल। और मेरा ये अपना मानना है, जो विजुअल्स आप देख रहे हैं, हमको इसका इमोशनल रिस्पॉन्स देने की जरूरत नहीं है। हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जमीन पे मेजोरिटी 50% से ज्यादा बांग्लादेशी जो है, उनके दिमाग में, उनके दिल में भारत के लिए गुडविल है। पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, चाइना कितनी भी कोशिश कर ले, या अमेरिका कितनी भी कोशिश करे, वो जाने वाली नहीं है, क्योंकि उसका एक लंबा इतिहास और गहरा इतिहास है। और अब खासतौर से पिछले 15-14 साल के अंदर जो भारत ने वहां जमीन पे किया है, जिससे कि वहां की अर्थव्यवस्था बदली है, वहां के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड चेंज हुआ है। मुझे नहीं लगता वहां के लोग, देखिए इमोशनली जो है, वहां का आम आदमी का इमोशनल अगर आप लेकर चलते हैं, उसका जो कुल मिला के जो एक जज्बाती नजरिया होता है वो लगभग वैसा ही जैसे हम हिंदुस्तानियों का है। तो वो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जी शिवकांत जी और आरती मैम। शिवकांत जी एक बहुत छोटा सवाल पहले आपसे, फिर दूसरा सवाल, दोनों सवाल एक साथ पूछता हूँ मैं। एक तो ये ब्रिटेन से अब तक कोई ऐसा खबरें आ रही कि इनकार कर रहे हैं लेने से शेख हसीना साहब को। दूसरा सवाल कि आपके देश में भी 10-12 शहरों में दंगे चल रहे हैं, फ्रांस में भी हो रहा है, जर्मनी में भी हो रहा है, खाड़ी अलग लड़ रहा है, बांग्लादेश में तो तख्ता पलट ही हो गया है। ये क्या हो रहा है? देखिए, असाइलम की जहाँ तक बात है, शरण की, तो निश्चित रूप से शेख हसीना ने कोशिश की है उसके लिए। और ये जो बातें निकल के आ रही हैं साहब, तकनीकी रूप से संभव नहीं है, ये है वो है, इसमें उतना दम नहीं है। शेख हसीना की छोटी या बड़ी बहन जो भी हैं, वो शेख रेहाना, वो यहाँ की नागरिक हैं। उनकी बेटी ट्यूलिप सिद्दीक यहाँ एक सेंट्रल लंदन की कंस्टिट्यूंसी हेम्पस्टेड हाईगेट, वहाँ की सांसद हैं, और वो मंत्री भी हैं, कनिष्ठ मंत्री। तो इसलिए शरण लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पेपर वर्क आगे हो करके। अब ये कहा जा रहा है कि साहब जब तक यहाँ ज़मीन पे नहीं आएंगे तब तक ब्रिटेन जो है वो शरण नहीं दे सकता। ये सब नेताओं पर और बड़े नेताओं पर ये बातें लागू नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है ये सोच के अभी इस पशोपश में है ब्रिटेन की सरकार के, ऑलरेडी जैसा कि आपने खुद जिक्र किया, 20-22 शहरों में काफ़ी तनाव की स्थिति है दक्षिणपंथी गुटों के बीच में, और अब उसके विरोध में जो
मुस्लिम गुट हैं वो खड़े हो गए हैं, दक्षिण एशियाई गुट हैं,